वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वह आपको लेकर क्या सोचते हैं। और इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है मैंने। स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला नंबर 44 है, दूसरे में नंबर 1212 और तीसरे में नंबर 69। तीनों को ध्यान से देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, जिन्होंने 44 यानी कि 44 नंबर को चुना है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वह आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं या उनकी सोच क्या है। सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ लव मैसेजेस निकले हैं और ये मुझे चैनल्ड हुए हैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल करते समय। तो आपको मैं ये बता दूं कि जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मुझे एंजल नंबर 1111 चैनल्ड हुआ और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन में हो। ठीक है, ये नंबर आप में से काफ़ी लोगों को दिखता भी होगा कहीं भी, किसी भी साइन के रूप में, इंडिकेशन के रूप में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 11 हफ्तों से आपकी लव लाइफ में बहुत भूचाल आ रखा है। जितना आपने उम्मीद लगाई है अपने रिलेशन के अंदर कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वो ठीक होने की बजाय बिखरती जा रही हैं। तो मुझे आपके कार्ड्स देखकर ऐसा फील होता है एनर्जेटिकली कि आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स अपने आंसर्स को ऑलरेडी जानते हो, अपनी सच्चाई को जानते हो कि इस रिलेशन में सच क्या है। हो सकता है आप जिनके साथ डील कर रहे हो रिलेशन में, वह पर्सन आपके साथ इस रिलेशन को फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं और करंटली उनकी कंफ्यूजन भी कार्ड्स में नज़र आ रही है। आपने ये जो नंबर चुना है 44 का, 4 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, इनका जो जोड़ है वो नंबर 8 पे आता है। 8 नंबर सैटर्न का नंबर होता है, शनि का नंबर है ये। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो इस नंबर की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ये कर्मास को और जस्टिस को देने वाला नंबर है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। और अगर ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है, जिनके साथ आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी जो हिडन सिचुएशंस हैं, जो सीक्रेट्स हैं इस रिलेशन के, या जो सच्चाई है जिसको आप सीखना या समझना नहीं चाहते, तो ये नंबर आपको आगे कुछ हफ्तों में दिखने वाला है। तो जब भी ये नंबर आपको दिखे, चाहे नंबर 4 दिखे, नंबर 8 दिखे, 1111 दिखे, तो समझ जाना आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल लेसन सीखने का टाइम आ चुका है। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पर ना केवल आपने एनर्जेटिक लेवल पर बल्कि फिज़िकल लेवल पर भी कुछ चीज़ों को सीखना है, समझना है और उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। क्योंकि ये पर्सन ना कन्फ्यूज्ड है। ये आपका कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का, बाकी लोगों के लिए ये मुझे ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है। तो अभी मुझे जो पहले चैनल्ड हुए हैं मैसेज, यहाँ पर पहला मैसेज आपके पर्सन का, बहुत सारी गलतियाँ मैंने कर दी हैं लेकिन तुमने हमेशा मुझे माफ़ किया है। मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर से मुझे माफ़ कर दो और एक मौका दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ सकूँ। तो ये मैसेज जितना ही डीप है, जितना लंबा मैसेज आपके लिए मैंने रीड किया है, इसका मतलब भी उतना ही ज़्यादा गहरा है। इस पर्सन को आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलतियां की हैं। ये पर्सन हमेशा इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कैजुअल रहे हैं। आप हमेशा सीरियस रहे हो। आपने जेन्युइन फीलिंग्स, सीरियस एटीट्यूड, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट बिहेवियर
कि मुझे इसी रिश्ते में रहना है, मुझे आसपास चाहे मुझे कोई ऑफ़र दे, प्रपोज़ करे, चाहे मुझसे कोई शादी ही क्यों ना कराना चाहे, बट मेरा दिल तुमसे मिलता है, क्योंकि आपको इनसे एक ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है जो शायद आपको बाकी लोगों में आज तक महसूस नहीं हुआ। और करंटली ये पर्सन भी यही समझ रहे हैं कि मैंने उसके साथ कितना कुछ कर दिया, बुरा किया, ख़राब किया, या मेरे से जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो गई जिसके लिए वो कभी रियलाइज़ नहीं कर पाते थे। अब जब आप लोगों में बातें कम हो रही हैं, या ऐसा भी दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को छोड़ दिया है, आपने शायद इनको ब्लॉक कर रखा है क्योंकि आप परेशान हो गए हो इस पर्सन के बार बार माइंड गेम से, जो ये आपके साथ मैनिपुलेशन करते हैं, आपको अपनी बातों में ले लेते हैं और अपनी गलती होने के बाद भी कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते कि मुझसे गलती हुई है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल लेसन्स सीखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद आप एक लर्निंग फेज़ में आ चुके हो। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, आप में बहुत भावनाएं हैं, आपका विजडम, आपका एजुकेशन भी अच्छा हो सकता है, आपको पढ़ने लिखने का, नई नई नॉलेज को गैदर करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मतलब टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना, दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज, आपका आईक्यू भी अच्छा हो सकता है कुछ लोगों का। और आपके पर्सन आपसे थोड़े ईगो क्लैशेस के कारण इस रिलेशन में बैलेंस नहीं बना पाते। उनका ईगो थोड़ा हाई है, या उनको गुस्सा जल्दी आता है, या फिर वो समझने की बजाय रिएक्शन जल्दी दिखाते हैं। तो अभी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी हाथ से निकल चुके हो, यानी कि आप वो ऐसी डोर हो उस पतंग की जो अपनी ही हवा में, अपनी ही धुन में उड़ी जा रही है। या तो इन्होंने उस डोर को अच्छे से संभाला नहीं, उस पतंग को अच्छे से ये उड़ा नहीं पाए जो भगवान ने इनको दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को किसी तीसरे पर्सन की वजह से शायद आपके प्यार की वैल्यू समझ आई है। क्योंकि इनकी लाइफ में अगर कोई तीसरा व्यक्ति ना आया होता तो ये आपके प्यार को समझ ना पाते, क्योंकि ये किसी तीसरे पर्सन से सोच रहे थे फ्यूचर अच्छा होगा, वो पर्सन इनके लिए लॉयल होगा, वो पर्सन इनकी विश फुलफिलमेंट होगा, या वो पर्सन इस पर्सन के लिए लकी चार्म होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मुझे ये दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था या अभी भी है, जिसके कारण इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी, और आपको लगा कि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, तो बेटर है मैं अपनी एनर्जीज़ को अपने पे फोकस करूं, अपनी लाइफ का कंट्रोल संभालूं और अपनी जीवन की एक नई उड़ान के लिए तैयार रहूं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन ना राइट नाउ एक गलती करने के बाद जो इंसान की हालत होती है ना घर का ना घाट का, वैसी हो रखी है। क्योंकि ये जिस तीसरे पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए थे, कहीं ना कहीं उस पर्सन ने भी इनको लात मार दी है और वो इनको एक ऑप्शन की तरह ले रहे हैं, और ये वापस आने से आपकी लाइफ में डर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ईगो में ज़्यादा रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका ईगो हर्ट होगा अगर ये वापस आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर रिस्क लेने से डर रहे हैं, क्योंकि मुझे फैमिली के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपके ऑप्शन में। फैमिली के कारण कोई डिफरेंस है आप दोनों में, स्टेटस का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है। अगर ये बिज़नेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, फिर भी इनके घर का कोई ऐसा कल्चर या एनवायरनमेंट ऐसा है, या इनकी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि इनको अपने फैमिली के जो डिसीजंस हैं, या इनको अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, वो फैमिली के ख़िलाफ़ जाकर नहीं ले जाने की अनुमति।
ठीक है। तो फैमिली वाले इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर पाएंगे, ये डर भी इस पर्सन को है। और कुछ लोगों में तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली लाइफ है, और वो नहीं चाहते कि अगर वो आपसे कंटिन्यू रखेंगे रिलेशन तो कल को उनकी फैमिली में आप दोनों के रिश्ते की बात पता लगे और उनका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड हो जाए। क्योंकि पहले जो उन्होंने आपसे वादे किए थे, आपसे जो कुछ भी उन्होंने प्लानिंग की थी वो उन्होंने जल्दबाजी में की थी। अब उनको लगता है कि वो आपके लिए राइट चॉइस नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो प्रैक्टिकल है। और मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, और ये चीटिंग इस पर्सन ने जानकर की थी, जबकि इनको पता भी था कि वो आपको फ्यूचर में कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो अभी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके नहीं सोच रहे। इनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ ना बिखरी हुई हैं, स्टेबल नहीं है। इनकी लाइफ में अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्ते या कुछ महीने इस पर्सन को समझने में लग जाएंगे, क्योंकि ये आपके लेवल का स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हुआ है पार्टनर। ऑलराइट, राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में सारे मेजर कार्ड्स निकले हैं। और ऑप्शन 1, आप कुछ अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो आप दूसरे ऑप्शंस को चुनकर और भी ज़्यादा क्लैरिटी ले सकते हो। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और एक छोटू सा कमेंट डाल देना, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं अगले ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ, जिन्होंने नंबर चुना है 1212। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों के कुछ मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं मुझे, जो आपके पार्टनर आपके लिए कहना चाहते हैं, और ये राइट नाउ उनकी फीलिंग्स ही हैं जो इन मैसेजेस में आई हैं। ठीक है, पहला मैसेज उनका आपके लिए, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? मुझे लगता है तुम मुझे भुला चुके हो। तो ये मैसेज आपको एक क्लियर आइडिया दे रहा है, क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राइट नाउ वो किस तरह की एनर्जी में है। एक तो ये बंदा उदास है, दूसरा इनके मन में ये डर भी बैठा हुआ है कि कहीं आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि उनको आपकी तरफ से कोई साइन या इंडिकेशन नज़र नहीं आ रहा। ऐसा वो फील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो फील कर रहे हैं वो सही में हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया हो कि इनके पीछे भागने से अच्छा है क्यों ना हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ लव पर और सेल्फ केयर पर फोकस करें। क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस में इन बातों के ऊपर बहुत फोकस करने को कहती हूँ। दुनिया में अक्सर बहुत सारे रिलेशन इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम अगर अपने लिए कुछ करेंगे तो सामने वाला भी हमारी वैल्यू को समझेगा, हमें इम्पोर्टेंस देगा। आपके पर्सन आपकी ग्रोथ से कहीं ना कहीं जलते भी हैं। यहाँ पे जेलसी का कार्ड भी है। इनको जलन होती है, इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें अटेंशन नहीं देते, या हो सकता है जब आप इनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, इनके लिए ईजिली अवेलेबल थे, इनके एक कॉल पर आप अपना इनसे मिलने का प्लान, इनसे डेट पर जाने का प्लान, इनसे फ़ोन पर बात करने का प्लान सब डिसाइड कर लेते थे। तो वो आपका इम्पल्सिव नेचर, आपकी क्विक एनर्जी कहीं ना कहीं आपने टेम डाउन कर दी है, उसको बैलेंस में डालना आपने सीख लिया है। और अच्छी बात ये है कि अब ये चेज़र एनर्जी में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कुछ। आपको हो सकता है बहुत सारे नंबर्स ऐसे दिखते हों, जैसे 1111, 2222, 333, 333, 4444, इस तरह से, या फिर 111, 222, 333, 444 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स आपको दिखते हैं, इसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं।
कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स दिखने का मतलब होता है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, और कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स इसलिए नज़र आते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को समझो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती आप उन्हें लेट गो करना सीखें। आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करें, अपनी चक्रास को अलाइनमेंट में लाना स्टार्ट करें। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल में बार बार इस बात को फीड ना करें कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। आपको अपनी खुशियों का ज़िम्मा खुद लेना है, लोगों से उम्मीदों को कम लगाना है, क्योंकि जब आप ये करना सीख जाओगे तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग आज सुन रहे हो वही पर्सन रोते हुए आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में ऑलरेडी एक डर पैदा हो गया है कि आप उनके हाथ से निकल चुके हो। आप उनकी लाइफ के लिए अब अपने आप को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ गई है। और आपको पता है जब इंसान की पावर आती है, इंसान को पता लग जाता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो विजडम आपको गाइड कर रहा है। आपकी इंट्यूशन भी अच्छी हो सकती है। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनका अगला मैसेज आपके लिए क्या है? तुमसे दूर रह पाना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आई वॉन्ट टू मीट यू सून। तो ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया। ऑप्शन 2 के लिए ऐसे कार्ड्स आए हैं कि ये पर्सन आपको बेसब्री से मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बार बार आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको ये रिकॉल करते हैं, और जितना ज़्यादा उसको याद करेंगे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट होता है, और वो एनर्जी आपको भी फील होती होगी कि वो मुझे याद कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें कोई याद करता है ना, हमारे मन में वो बात आ जाती है। और कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप किसी को याद कर रहे होते हो वो इंसान आपको अचानक कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई जानकार हो, कोई लव रिलेशन में हो, कोई ऑफिस कलीग हो, कोई भी, ये होता है। इसे हम टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी कैसे काम करती है, किस तरह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और टेलीपैथी बहुत इजी होती है। जब आपका किसी से कांटेक्ट ना हो रहा हो, कोई ब्लॉक कर दे आपको, तो आप टेलीपैथी को यूज़ करा करें। उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और वो कैसे काम करती है उसका डिटेल अब मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं टेलीपैथी के बारे में, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही आसान सिंपल ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो टेलीपैथी या विजुलाइजेशन आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और राइट नाउ ये पर्सन भी कहीं भी आपके साथ अगर कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो इनके दिमाग में आपका नाम चलता है, और मन में ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि कहीं देर तो नहीं होगी, क्या मुझे कॉल करना चाहिए, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ऑप्शन 2 में थर्ड पार्टी भी है यहाँ, लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ही कार्ड्स यहाँ पे नज़र आए हैं जिनमें किसी थर्ड पर्सन के कारण ये रिलेशन या तो एंड हुआ है या इसमें अभी टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है। तो कुछ लोगों को आने वाले कुछ दिनों में इस पर्सन से कांटेक्ट मिल सकता है, बाकियों को तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी एंड नहीं हुआ। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, शायद आपको पता भी हो सकता है। और यहाँ पे बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पर्सन इनकी फैमिली वाले हैं। मेजॉरिटी के लिए तो यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल है, या तो वो आपसे हिडन है या आप ऑलरेडी जानते हो कि वो कौन है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना कि मैम ने थर्ड पार्टी बोल दिया तो सभी के रिश्तों में कोई तीसरा मर्द या औरत ही होगी, ज़रूरी नहीं है। कई बार इंसान अपने करियर में इतना बिजी होता है या फिर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उस समय उसकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रखी होती है और उसको समझ नहीं आता कि मैं रिलेशन में टाइम दूँ, जॉब पे टाइम दूँ, अपनी लाइफ पर टाइम दूँ, फैमिली को टाइम दूँ, दोस्तों को टाइम दूँ, सोसाइटी को टाइम दूँ, या किसको टाइम दूँ। तो जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं उनको हैंडल करना, उनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन
हमारे दिमाग में एक प्री सेट थॉट होता है, हमारा माइंड ऐसा कंडीशनड हो रखा होता है बचपन से ही कि अगर सोलमेट रिलेशन है तो वाह, कहना ही क्या, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन सब में प्रॉब्लम आती है। तो अगला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए है, आई फील वेरी लकी व्हेन आई एम विद यू। हो सकता है आप इनके लिए लकी चार्म हो और जब भी आप इनके साथ होते हो तो इनका भाग्य खुल जाता है या उसमें बढ़ोतरी इनको महसूस होती है। और अभी अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो शायद वो लकी चार्म इनकी लाइफ में चला गया है और इनकी जो लक की इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। इनको लग रहा है कि मेरे भाग्य में जितना पहले सुख था, हैप्पीनेस थी, मनी वाइज फ़ायदा हो रहा था, कोई नया घर इन्होंने ले लिया था, कोई अच्छी नौकरी इनको मिल गई थी, उसमें तरक्की हो रही थी, या ये पहले से ही वेल इस्टेब्लिश थे, लेकिन आपके आने के बाद इनको एक फुलफिलमेंट फ़ील होती थी, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ गई है और ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी करते हैं और उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा सैडनेस के साथ फील भी करते हैं। तो अभी राइट नाउ ये इंसान थोड़ा सा सैड है, लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ा परेशान है क्योंकि इनके मन में दो तरह के विचार आ रहे हैं कि कहीं आपने उनको छोड़ दिया है या फिर आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, अब आपको उनकी परवाह नहीं है। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको उनसे कांटेक्ट ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ खुद ही अपना प्रपोज़ल, अपने जो भी इमोशंस हैं उसको बयान करेंगे और कुछ लोगों में ये कनेक्शन आगे चलकर शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं क्योंकि सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, सभी मेजर एलिमेंट्स को दिखाते हैं और सभी 12 राशियाँ आई हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और एक छोटू सा कमेंट आपने कमेंट सेक्शन में डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अभी इतना ही। आई होप नेक्स्ट वीडियो तक आप और वीडियोस को एंजॉय करोगे क्योंकि बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस मैंने बना रखे हैं करंट फीलिंग्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिन्होंने नंबर 69 को चुना है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। पहली बात तो किसी ने इस रिलेशन से मूव ऑन किया हो सकता है, सबसे पहला कार्ड मूव ऑन का आया है। हो सकता है आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन ने आपको मूव ऑन करने के लिए कहा हो कि आप अपनी लाइफ में किसी से भी मूव ऑन कर सकते हो, मैं तुम्हें वो फ्रीडम देता हूँ या देती हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने आपको कहा हो सकता है। या फिर कुछ लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं और उस प्रोसेस में हैं। ये रीडिंग जनरल है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से इसी तरह रेजोनेट होगी। कुछ बातें किसी व्यूअर के लिए हैं, कुछ बातें किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी हैं और कुछ बातें हो सकता है किसी के लिए रेजोनेट भी ना करें। ऑलराइट, क्योंकि जब डिवाइन का संदेश आपके लिए बना होता है तो वो आपको रीडिंग में समझ आ जाता है और अगर उस वक्त आप उस एनर्जी में नहीं हो जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं तो फिर किसी और वीडियो में आपके लिए वो एनर्जी और वो गाइडेंस बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। डे एंड नाइट का कार्ड है तो ये रात दिन आपको मिस तो कर रहे हैं। अलोननेस की भी फीलिंग है कि अकेले हैं, वापस भी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कुछ एक्शंस भी लेना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। या तो ये आपका कार्मिक पार्टनर है या अगर कोई थर्ड पार्टी है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलेशन में है। अब कुछ लोग यहाँ पर नए आए होंगे चैनल पर जिनको कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता, आप प्लीज़ उसे गूगल कर लीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया जाए क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है।
जिनको वो सोलमेट समझते हैं वो उनके कार्मिक पार्टनर निकलते हैं, और जिनको वो कार्मिक समझ रहे होते हैं कई बार वो सोलमेट होते हैं। तो कुछ बहुत इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में कोई साइकिल नया स्टार्ट हो सकता है इसी रिलेशन के अंदर, जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो। और मुझे लगता है 40 to 50% लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं। जब आप इनसे मूव ऑन करने का डिसाइड करोगे तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे गाइस, क्योंकि ये कनेक्शन अभी पूरे तरह से ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। और मुझे स्ट्रॉन्गली ये भी चैनल्ड हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स, फेदर्स, बटरफ्लाइज और इस तरह से विजन्स आते होंगे, डाउनलोड्स मिलते होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्ड्स में बहुत सारी साइकिक एनर्जीज़ के कार्ड्स निकले हैं। आप में से बहुत लोग या तो आगे चलकर किसी तरह का साइकिक मीडियम बनने वाले हो, या इसको अपना प्रोफेशन बनाने वाले हो, या आप लोगों की सेल्फलेस सर्विस करना, हेल्प करना, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को मेंटोर करना, लोगों को लाइफ में उनके सोल पर्पस से जोड़ना, इस तरह के किसी काम को लाइफ में आगे चलकर अपना सोल पर्पस बना सकते हो। क्योंकि आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी एंड बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ को करना जिसमें आपका खुद का कोई सेल्फिश मोटिव ना हो, वो नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन आपको ऐसा ही देखते हैं कि आप उनकी लाइफ से जब से गए हो, पहली बात तो इस इंसान के साथ कुछ लॉसेस हुए हैं, इन्होंने रिसेंटली कोई लॉस फील किया है। इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या किसी तरह का इनको कोई फिज़िकल लॉस भी हो सकता है। जैसे आपके रिलेशन के बाद से ही इनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आ रही है, या घर में कोई ऐसा इंसान जिसके कारण इनको ऐसा लगा है कि मैंने कुछ जो डिसीजन थे, कुछ जो मेरा लाइफ का इम्पॉर्टेंट फ़ैसला था, मैंने घर वालों के कारण नहीं लिया, लेकिन मुझे प्यार तो उसी से है। हो सकता है ये कोई शादी का डिसीजन हो, आपने इनको शादी के लिए बोला और आपके पर्सन ने आपको स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया ड्यू टू फैमिली इशू, या फैमिली रीज़न दे दिया कि फैमिली नहीं मानेगी, या हमारी कास्ट अलग है, हमारा स्टेटस या रिलीजन अलग है। तो वो बातें आपको अंदर से तोड़ गई हैं। आपका ऐसा दिल टूटा है कि आपने इमेजिन नहीं किया था कि इतने सालों बाद ये जवाब मिलेगा सुनने को। तो मुझे अभी कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप दिख रहा है ऑप्शन 3 में, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, और ये ब्रेकअप ईजी नहीं है, इसने आपको अंदर से तोड़ दिया है। लेकिन बाकी लोगों की लाइफ में अभी टेम्परेरी सेपरेशन है, जो दोबारा से आपकी लाइफ में रीयूनियन को लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर ये सेपरेशन होगा, उसके बाद एक न्यू साइकिल इसी रिलेशन में आपका स्टार्ट होगा। तो अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस रिलेशन में ये पर्सन आपको लेकर जो फील करते हैं वो स्टेबल फीलिंग्स नहीं है। एक दिन ये इमोशनल हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तीसरे दिन फिर ये सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, XYZ इस तरह की सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, और फिर ये अपने पास्ट में आपके साथ जो वक्त गुजारा है उसको इवैल्यूएट करते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं। और इनको फिर लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है, एनर्जी है, और इतना रिस्क अगर ले लिया तो कहीं घर से बाहर ना घर वाले निकाल दें, ये डर है इनको। ये पर्सन आपके जितना बोल्ड या ब्रेव नज़र नहीं आ रहा मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे ये काउवर्ड पर्सनैलिटी दिख रहा है, बुज़दिल इंसान जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, सपने बड़े बड़े दिखाते हैं लोगों को, लेकिन उनको निभाने में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते। अगर मेरी बातें आपको दिल पे लगती हैं या आपको हार्श लगती हैं कि मैम बहुत स्ट्रेट बात करते हैं, रूड बात करते हैं, जी हाँ, मैं ऐसी ही बात करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी शुगर कोट या मक्खन मलाई लगा के रीडिंग को सर्व नहीं करना।
मेरे भी कुछ कर्मास आप लोगों से अटैच हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी में बैड कर्मास को एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि आफ्टर ऑल व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो लौट कर वापस मिलता ही मिलता है। तो अभी ये पर्सन, इनको इनके हाल पे छोड़ो, ये डबल माइंड हो रहे हैं। या तो दो लोग हैं इनकी लाइफ में, आप या कोई और, दो सिचुएशंस हैं, आप या करियर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ट्रैवल को लेकर प्रॉब्लम है, आना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं, सेक्सुअल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं और अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बाउंड्रीज़ बना रखी हैं और उन बाउंड्रीज़ के अंदर खुद ही कैद हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो लिमिट्स, वो बाउंड्रीज़ इनको बार बार हॉन्ट करती हैं कि आपकी तरफ ना आया जाए। ये सीक्रेटली इस रिलेशन को चलाने में खुश है। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखते हैं। अभी ये गो विद द फ्लो में है कि ज़िंदगी जैसे इनको लेकर जा रही है ये उसी दिशा में चलते जा रहे हैं। अपने आप को किसी रिलेशन में बांधना अभी इनको पसंद नहीं है और शायद पूरी तरह से इनको आपके प्यार की रियलिटी और वर्थ जानने में टाइम लगेगा, क्योंकि इनका कोई कार्मिक साइकिल है जिसको इन्हें कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर ये वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में आने के बाद भी ये दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको टेम्परेरी दिनों के लिए मिलने आ जाए और उसके बाद फिर आपको ब्लॉक करके किसी और के साथ एंजॉय करें। तो मैनिफेस्ट करो अगर करना चाहते हो इन्हें, नहीं तो आप अपनी ग्रोथ पर काम करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ, अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस लाओ, योगा मेडिटेशन करने के साथ साथ अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दो, ठीक है। जब ये सब करोगे तो दूसरा इंसान आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। अच्छी बात ये है, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर लगातार देखते रहते हैं, तो देखने से अच्छा है भाई, ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप उनका सालों साल इंतज़ार करो। किसी को इतना देख रहे हो तो बेटर है उसको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, लेकिन वो ये करेंगे नहीं, अभी किसी ज़िद में है या कोई कार्मिक साइकिल है, ठीक है। राशियाँ आपके पार्टनर की सारी ही आई हैं, क्योंकि आपके लिए ना सारे मेजर कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। अगला मैसेज कुछ लोगों के पार्टनर का आपके लिए ये है, नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज लव यू एंड आई एम स्टिल मिसिंग यू। अगर आपको लगता है ना कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है या आपके बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसने सब आपके रिश्ते में खराबी का कारण बना है, जिसने आपके रिश्ते के अंदर जहर घोला है, तो वो पॉइजनस पर्सन, उसकी रियलिटी भी इनको पता लग जाएगी, क्योंकि वो कार्मिक है तो कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। हो सकता है आप लोगों के लिए अगले 6 हफ्ते, अगले 9 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 6, नंबर 9 आपका या आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या किसी तरह से जून का महीना, सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं, नंबर 6 और 9 को, तो ये नंबर 15 पर ऐड होकर आता है और अगेन 15 को 1 डिजिट पे लेकर आते हैं, सिंगल डिजिट पर। 1 + 5 वो आता है 6 पर। तो प्यार है, क्योंकि वीनस की एनर्जी है, एलिमेंट तो वीनस का ही है और फेमिनिन एनर्जी में अभी ये पूरी तरह से आए नहीं हैं। जब ये अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो जाएंगे तब ये आपके लिए इमोशंस भी फील करेंगे, नर्चर करना, केयर करना, आपको लेकर किसी भी तरह से एक्शन लेना, और आपके लिए इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने में टाइम लगेगा। आपके विचार भी अलग हो सकते हैं, आप दोनों लोगों की पर्सनैलिटी अलग हो सकती है। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकते हो या ब्लैक एंड वाइट सोच हो सकती है। अगर उनको ईस्ट में जाना पसंद है तो आप वेस्ट की साइड दौड़ते हो। तो रनर एंड चेज़र कुछ लोगों का सिचुएशन करेंटली बना हुआ है और कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ऑप्शन 3 में
65 to 70% ये सोलमेट कनेक्शन है और सोल जुड़ी हुई है एक दूसरे से, तो दोनों ही इंट्यूटिवली एनर्जेटिक लेवल पर और 5D में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें भी करते हो और एक दूसरे की भावनाओं को दूर बैठे फील भी कर लेते हो। लेकिन अभी 3D में आपका जो यूनियन है वो टाइम दे सकता है आपको, और 6 हफ्ते या 9 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिन, 9 दिन या आने वाले 15 दिन। ठीक है, तो आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हो, उसमें भी आपके लिए ज़रूरी मैसेजेस होंगे। तो ये रीडिंग आपको क्लेम करनी है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर देना है ताकि एनर्जीज जुड़ जाएं चैनल के साथ और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड आपका पहुंच जाए। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।